गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं चतुर्थ पाठ सुभाषितानि का श्लोक का अर्थ मैं समझा रही हूँ। इसे मैंने क्या बोलते हैं कल और आज पांचवा पाठ का दोनों का भेजा हुआ है। इसे तुम अच्छे से पढ़ोगे और याद करोगे। इसी में से 20 से तुमको ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, पहले चतुर्थ पाठ का सुभाषितानि का पहला अर्थ देखो। यथा खनन खनित्रे नरो आर्याधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रु अधिगच्छति। जिस तरह कुदाल से खोदा हुआ मनुष्य जल प्राप्त करता है, उसी तरह गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में जो गुरु से हमें विद्या की प्राप्ति होती है। दूसरा है आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वमूर्ति आत्मनः। आचार्य जो है वह ब्रह्मा का स्वरूप है, पिता भी ब्रह्मा के समान है और माता पृथ्वी का स्वरूप है, और जो भाई होता है वह अपना ही स्वरूप है। तीसरा है आदौ माता गुरो पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुधात्री तथा पृथ्वी सप्तैते मातरः स्मृता। अपनी माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी और गाय और धात्री यानी सौतेली माँ तथा पृथ्वी, ये जो सात हैं उसे क्या कहा गया है? माता के समान कहा गया है। अन्नदाता भ्रयताता विद्यादाता तथैव च जनित चोपनेता च पच्चैते पितरः स्मृता। अन्न देने वाला मतलब हमें खाना देने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या देने वाला, जन्म देने वाला और यज्ञ आदि संस्कार करने वाला, ये पांचों को हमारे पिता के समान माना गया है। पांचवा है सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सडेते मम बांधवा। सत्य हमारी माता के समान है, ज्ञान पिता के समान है, धर्म भाई है, दया मित्र है, शांति स्त्री है और क्षमा पुत्र है। ये 6 किसे माना गया है? अपना परिवार के समान माना गया है। छठवा है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधाई किंशुका। जो विद्याहीन है मतलब जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो यदि रूप से सुंदर हो और अच्छे कुल में भी उत्पन्न हुए हो तो भी वह गंधहीन फूल के समान होता है। गंधहीन फूल मतलब जिसमें कोई खुशबू नहीं आती, ऐसे फूल के समान होता है। सातवां नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाः मूर्खाः न नमन्ति कदाचन। जैसे फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, उस गुणवान लोग झुक जाते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। आठवां को नायाति वंशम लोके मुखे पिंडेन पुरीतः मृदंगो अपि मुखलेपेन करोति मधुर ध्वनि। इस संसार में भोजन देने से वश में कौन नहीं आता। किसी को खाना दोगे तो वो अपने वश में अवश्य हो जाता है, क्योंकि मृदंग यानी कि ढोलक के मुख में लेप करने से वह भी मधुर ध्वनि करने लगता है। नौवां पैसा कमलम कमलेन पयः पैसा कमलेन विभाति शरः। जल से कमल की सुंदरता, कमल से जल की सुंदरता, जल और कमल से सरोवर की सुंदरता होती है। मणि से कंगन की सुंदरता बढ़ती है और कंगन से मणि सुशोभित होता है। मणि और कंगन से दोनों से हाथ सुशोभित होता है। चंद्रमा से रात्रि और रात्रि से चंद्रमा सुशोभित होता है। चंद्रमा और रात्रि से और आकाश सुशोभित होता है। कवि से राजा एवं राजा से कवि सुशोभित होता है। कवि और राजा से राजसभा सुशोभित होती है। नरके गमनम श्रेष्ठम दावा अग्नो दहनम वरम प्रपत्रम चाब्धव न वरम प्रशासनम। नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की आग में जाना अच्छा लगता है, समुद्र के अगाध जल में डूब जाना भी उत्तम है, किंतु किसी के
अधीन मतलब किसी का नौकर बन के रहना अच्छा नहीं लगता। यह चतुर्थ पाठ का श्लोक है जिसका अर्थ मैं समझा दी हूँ। इसमें बीच बीच में आप लोग देखना किसी श्लोक में इसमें विलोम शब्द, किस शब्द का विलोम शब्द बन रहा है, किसका पर्यायवाची बन रहा है, किसका संधि विच्छेद करते बन रहा है, ये शब्द देखोगे और उसे कॉपी में नोट करोगे। इसी तरह बीच बीच से तुम्हारा क्वेश्चन टेस्ट में आएगा। 5वां पाठ है, 5वां पाठ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बारे में जानते ही हो। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे और तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ 1888 ईस्वी में सितंबर माह के 5 तारीख को, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके पिता वीर स्वामी उय्या हैं और माता अत्यंत धर्मपरायण वाली है। राधा कृष्णन महोदय की प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव में हुई। वह पिता के साथ रहकर विद्या पढ़ने लगा और मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज नामक विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त किए और एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए। वे राधा कृष्णन महोदय स्वभाव से शिक्षक थे और शिक्षा कार्य में अपना बहुत लंबे समय तक अपना शिक्षण कार्य किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उसे अनेक पुरस्कार भी मिले हैं और उसे सरकार की तरफ से शिक्षा के आयोग अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किया गया था। राजनीति के क्षेत्र में भी राधा कृष्णन महोदय ने अनेक काम किए हैं। वो भारत के राष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति भी थे और बाद में राष्ट्रपति भी बने। उनकी अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे कार्यों को देखते हुए उनकी कीर्ति देश विदेशों में सभी तरफ फैल गई और उसे भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस तरह राधा कृष्णन महोदय के पाठ को पढ़ोगे और उसका अनुवाद मैंने भेजा है, हिंदी में अनुवाद करके संस्कृत में दोनों भेजा है। आप उसमें से देखोगे और बीच बीच से छोटा छोटा क्वेश्चन निकाल कर उसमें से उसका आंसर ढूंढोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीच बीच से ऐसा ही आएगा।